हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। उम्मीद है कि अभी तक के एपिसोड आपको सही से समझ में आ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया का एक नया अध्याय, एक नया एपिसोड। अभी तक जो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा उसको और अच्छे ढंग से रिफाइन किया जाए, क्योंकि जिसको मोल के क्वेश्चन लगाने आ गए उसका मामला बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज पूरी क्लास में मोल जो अभी तक हमने पढ़ाया उसके पर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ाया कि सर है अपने पास मोल। क्या है? मोल। ठीक है, मोल। हमने कहा मोल के सवाल आप जब लगाओगे तो तीन तरीके से लगाओगे। कैसे तीन तरीका? कि सवाल में देखोगे क्या कि मोल के क्वेश्चंस में आप देखोगे क्या क्वांटिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? क्या क्वांटिटी की बात की जा रही है। मतलब कैसे पहचानोगे? वहां पे नंबर दिया रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23, 0.2598। उसके आगे कोई यूनिट नहीं होगी। या फिर क्या बात की जा रही है मास की? कैसे पहचानोगे? उसके आगे क्या लिखा होगा? ग्राम, किलोग्राम। या बात की जाएगी किसकी? वॉल्यूम की। कैसे पहचानिएगा? उसके आगे लिखा होगा लीटर। हम लोग एक एक बात को पूरी तरह चर्चा करेंगे। हमने बोला था क्या मोल क्या है? यूनिट है। किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो जब हम बात करेंगे किसकी? नंबर की, तो 1 मोल इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे 1 मोल का मास वाले में क्या होगा? 1 मोल का मास क्या होगा? 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? m0 मोलर मास। हम बारी बारी से इस दोनों के क्वेश्चन को लगाएंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वांटिटी पे। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, जीरो से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले कुछ, अगर यहां पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अकेला है, तने तनहा है, तो यह है हाइड्रोजन एटम। क्या बच्चा? हाइड्रोजन एटम। यहां पर H2 लिखा हुआ है तो क्या है? डायटोमिक। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है H2O, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। सवाल है कि ये जो सर H2O है, पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, इसमें कितने एटम हैं और किसी में कितने एटम हैं, ये कहां से पता करेंगे? उसी को क्या बोले थे? एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? तो क्या था एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है? सर कितनी है? 3। सर इस मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की, किसकी? हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है? जवाब है 2। सर इस H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? तो जवाब है कितना? 1। फिर से सर इस H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जवाब है क्या? निकाल लीजिए। सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। कहां सर? इससे पहले हमने पढ़ाया। तो अपने पास क्या है? H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1। कितना हाइड्रोजन? 2, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8,
टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन कितने हैं? तो सर प्रोटॉन कितने हैं इसमें? तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्लियर है? फिर से सवाल है सर कुछ कि सर हमने लिखा H2SO4, सर इसमें की एटॉमिसिटी कितनी है? मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है? एटम बोला तो कोई स्पेसिफिक बोला क्या? कोई खास बोला क्या? नहीं सर, सिर्फ एटम पूछा है। तो इस H2SO4 में एटम कितने हैं? सर H2SO4 में एटम है टोटल, इस H2SO4 में एटम है टोटल कितने? तो ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, 2 1 3 और 4 7। सवाल नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? जवाब है सर 2। सर इस H2SO4 में नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं? जवाब है 1। H2SO4 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? जवाब है 4। बना लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करें आप, कर लीजिए सर। HNO3, सर टोटल एटम जल्दी बोलो, 3 1 4 1 5। हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन एटम 1, नाइट्रोजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 3। सर CaCO3 में टोटल एटम, कैल्शियम 1, कार्बन 2 और कितना हुआ? 2 और 3 5। कैल्शियम का एटम 1, कार्बन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 3। इलेक्ट्रॉन कितना? एटॉमिक नंबर के बराबर एटॉमिक नंबर कितना? 20। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का कितना? 8। कितने हैं? 3। तो क्या होगा? 8 3 24 और 6 30 2 50। प्रोटॉन कितना? प्रोटॉन भी कितना है? 50। और अच्छे से क्लियर करना है, पीछे जाकर के इसका लेक्चर दिया गया है, गौर से देख लेंगे। चले आगे। चलो ये तो एक का हुआ। अगर हम लोग यही बोले 5H2O, ये हमारा बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, जिसकी बना पर हमें ये रिपीट करना है। 5H2SO4, सर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल एटम, बहुत सारे बच्चों को आंसर आ गया होगा जिनको प्रॉब्लम हो वो। एक में कितना बेटा? एक में कितना? 2 1 3 और 4 7, थोड़ी देर पहले निकाले। सर एक में कितना? 7। तो 5 में कितना? 5 × 7। एक में कितना सर? 7। तो 5 में कितना? 5 × 7 35। किसी कोई दिक्कत? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर एक में कितना? 2। तो 5 में कितना? 5 दूनी 10। नंबर ऑफ सल्फर एटम, एक में कितना? 1। तो 5 में कितना? × 5। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक में कितना? 4। तो 5 में कितना? 4 × 5 20। 5। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? एक में कितना? तो 8 चौक 32, सल्फर का 16, हाइड्रोजन का 2, 16 2 18 और 50, बहुत बार निकाले। एक में कितना? 50। तो 5 में कितना? × 5। प्रोटॉन कितना? एक में कितना? 50। तो 5 में कितना? × 5। चलिए बउआ लास्ट, अगर हम लोग लेते हैं 10 C2H6, टोटल एटम कितना? एक में 2 और 6 8, तो 10 में कितना होगा? 8 × 10। कार्बन एटम कितना होगा? एक में कितना? 2, तो 10 में कितना? × 10। हाइड्रोजन एटम एक में कितना? 6, तो 10 में कितना? × 10। निकालने आ जाएगा। यही चीज चैट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करने के लिए, सर हमको भी दिक्कत है तो कैसे संपर्क करें आप? 8651844631, ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं। आसिफ सर, कौन? आसिफ सर।
सेव कर लीजिए। आपका जो भी डाउट है, पहला तो अच्छा तरीका है कि आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वहां पे कमेंट में डाल दीजिए, मैं पढ़ता हूं। हाँ, नहीं तो आप अपने पर्सनल कंसर्न यहाँ पे भेजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बात को पक्का मानेंगे। जैसे जितने बच्चे पर्सनली पहला लेक्चर देख के नंबर नोट किए थे, बहुत सारा मैसेज आया कि सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। आप भी कर सकते हैं। अच्छा तरीका, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पढ़ता हूं, नहीं तो आप पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हो गया। सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये तो तय है सर, मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से। नंबर ऑफ प्रोटॉन की ये तो तय है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो देखो सब में टोटल एटम निकालना था, 10 से मल्टीप्लाई किया, किससे? जो इधर होगा। हाइड्रोजन कार्बन निकालना था कितने? 10 से। हाइड्रोजन निकालना था 10 से। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन निकालना था 10 से। प्रोटॉन निकालना है 10 से। तो क्या करना है? जिस खास का, जिस इंडिविजुअल का निकालना है उसका नंबर इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 6, टोटल क्या हो गया? 18। प्रोटॉन कितने होंगे? 18। क्लियर है बच्चों? कर लोगे आप? तो सर ये तो ये था। अगर हम यहां पे लिखे कि अगर अपने पास 3 मोल H2O हो, तो सवाल ये 3 मोल H2O हो तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल्स ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल लिख दें? टोटल लिख देते हैं। टोटल मोल्स ऑफ एटम कितने होंगे? तो यहां पर एक में कितना है? 3, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 में कितना होगा? तो 3 इंटू 3 क्या होगा? टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 में कितना? 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। आंसर क्या हो जाएगा? 6। सिर्फ 6? नहीं सर, लगाना पड़ेगा मोल। आंसर कितना हो गया? 9। सिर्फ 9? नहीं, लगाना पड़ेगा क्या? मोल, क्योंकि पूछ क्या रहा है? मोल। डाटा किसका है? मोल का। 3 मोल H2O में टोटल एटम कितने होंगे? तो कितना होगा टोटल एटम? सर 1 में कितना? 3, तो 3 मोल में कितना? 9 मोल। हाइड्रोजन 1 में कितना? 2, तो 3 मोल में कितना? 3 इंटू 2 6 मोल। ऑक्सीजन कितना होगा? कितना है? 1। कितने में? 3 में, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 मोल। निकालने आ जाएगा। इससे पता क्या चलता है कि सिर्फ हमें एक बार मोल निकल गया तो हम बाकी डाटा को निकाल सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 में कितना? 10। निकालने आता है? आप निकाल लो। तो 3 मोल में कितना होगा? 10 इंटू 3 30 मोल। प्रोटॉन कितना होगा बच्चों? 1 में कितना? 10, तो 3 मोल में कितना होगा? बताइए। 3 मोल में कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30 मोल। किसी को कोई परेशानी है? एक बार और अच्छे से देख लीजिए। होप शोप अब यहां तक क्लियर हो गया हो। फिर से नंबर का सवाल, फिर से वही नंबर का सवाल। सर मोल इक्वल टू क्या है? तो मैंने बोला था 1 मोल इक्वल टू क्या है? सबको याद होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप क्या करो? पीछे चले जाओ, लेक्चर्स बने हुए। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है जब नंबर की बात की जाए? तो क्या निकालने का फॉर्मूला बताए बच्चों? गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मोल दिया गया हो, अगर नंबर निकालना है तो, क्वांटिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा? n इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को क्या बोलते हैं? Na क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को क्या बोलते हैं बच्चों? Na क्या है बच्चों? एवोगाड्रोस नंबर। क्या बच्चों? Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। विच इज किसके बराबर है? एवोगाड्रोस नंबर किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बाद। तो हम लोगों को जब आप पीपीटी वगैरह कहीं किसी का बीपीपी वगैरह बनाइएगा, किसी इंस्टीट्यूशन का या कहीं का, या पीवाईक्यू बनाइएगा, तो ज्यादातर आंसर में इससे मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई? Na लिख करके छोड़ा होता है।
Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते बच्चों, एकदम गौर से सुनिएगा। किससे सुनिएगा? एकदम गौर से। कि अपने पास हमने सवाल दे दिया किसका? H2SO4, है ना? ये कितना है? 3.011 इंटू 10⁻25। H2SO4 का नंबर क्या है? 3.011 इंटू 10⁻25। सवाल, फाइंड इट्स मोल। आता है ना? n इक्वल टू क्या है बच्चों? गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर क्या है? 3.011 इंटू 10⁻25 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? चलेगा? तो क्या है, इसको कट कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻20 कितना है? हाँ 25 माइनस 23। तो 1/2 इंटू 10⁻2 इसकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 10 कट कर दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा? 50 मोल्स। क्लियर है? नंबर दिया हुआ था सिंपल, किसका फॉर्मूला? नंबर वाला फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, बस एक मिनट बच्चों, यहां से पेजेस खत्म है। हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? 50 मोल। क्या निकला? क्या निकल गया? 50 मोल H2SO4। सर सवाल नंबर 2 है। क्या सवाल पूछे कि फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, निकाल लीजिएगा। अभी तो बताया आपको कि एक बार मोल निकाल लिया, मेरा कोई कन्वर्जन नहीं, सिंपल सा तरीका है बच्चों कि एक बार अगर मोल निकाल लिया फिर मामला खत्म। क्या हो जाएगा? मोल 52। किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। कितने हो गए? 100। सर सवाल नंबर 3 है, क्या आप बता सकते हो फाइंड मोल्स ऑफ सल्फर एटम। क्या है? सल्फर एटम। टोटल मोल H2SO4 का मोल 50। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। क्यों? क्योंकि सल्फर कितना है? 1। एक में कितना? 1। 2 में कितना? 2। तो 50 मोल में कितना हो जाएगा? इंटू 50 मोल। सर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या आप बता सकते हो क्या? फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट। सिंपल सा, क्या होगा? 50 इंटू क्या होगा? 4। कितना होगा? 200। क्या कर रहे हैं? जितना मोल मॉलिक्यूल का निकल गया और जिसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के नंबर से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के नंबर से मल्टीप्लाई, है ना? सर किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है तो सल्फर के नंबर से मल्टीप्लाई, सल्फर के नंबर से मल्टीप्लाई। सर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के नंबर से मल्टीप्लाई। किसको? टोटल को। हो गया। नंबर का क्या फॉर्मूला? सबका मोल निकालना है क्या? नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट के चक्कर में नहीं देंगे, जो सिखा रहे हैं वो सीखे। नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो अभी तो पढ़ा है n इंटू एन। एन का मतलब क्या है? मोल। पढ़ा चुके। एन का मतलब क्या है? मोल। तो जब सबका मोल निकाल ही लिया
तो किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से। Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी क्वेश्चन में आपको पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट। फाइंड मोल्स नहीं, नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ। कैसे निकालिएगा नंबर का फॉर्मूला? n इंटू Na। और इसका हाइड्रोजन का मोल्स कैसे निकालो अभी? तो टोटल मोल कितना निकला? 50। टोटल मोल कितना निकला? 50। इनटू क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन का मोल निकालने के लिए? 2। किसका क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू Na लिखो, या फिर इसको ये लिखो 50 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो किस तरह हमने लेवल को अप किया है, 0 से धीरे 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 धीरे। आसान है, तो आप भी उसी को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ो। सर अगर इसी में पूछा जाए क्या, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट, इसी में क्या पूछा जाए? फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन। क्या करोगे आप? सर n इंटू Na। सर किसका n? ऑक्सीजन का n। कैसे निकालिएगा ऑक्सीजन का n? ऑक्सीजन का n कैसे निकालिएगा? ऑक्सीजन का एटम n कैसे निकालिएगा? टोटल कितना? 50। हमने सिखाया किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। और किससे? ऑक्सीजन का निकालना है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 4। ये क्या निकला? ऑक्सीजन का n। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इनटू Na। ठीक से कीजिए तो 50 इंटू 4 इंटू Na क्या हो जाएगा? 200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं सॉल्व करने आता है? मैंने आपको पढ़ाया साइंटिफिक नोटेशन वहां पर मैथमेटिक्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो एक हम बहुत फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हम डाटा लिखते हैं बच्चों, हम लोग डाटा लिखते हैं H3PO4। इसका नंबर हम लेते हैं 12.044 इंटू 10⁻20। आसान सा लेते हैं 4। सवाल हम लिखते हैं फाइंड इट्स मोल। सवाल नंबर 2, फाइंड मोल्स ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन इट। सवाल नंबर 3, फाइंड मोल्स ऑफ, हाइड्रोजन छूट गया तो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। सवाल नंबर 4, फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। सवाल नंबर 5, फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सर क्या दिया हुआ है? 12.04 डायरेक्टली यहीं पे कन्वर्ट कर लें। किससे करना पड़ेगा डिवाइड? 6.022 इंटू 10⁻23 से कट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻1 विच इज 20। फाइंड इट्स मोल 20। फाइंड मोल्स ऑफ फास्फोरस, क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए? 20 सब में लिख ले पहले से, एडवांस में लिख ले। क्यों लिखे? क्योंकि टोटल मोल कितना निकला? 20। फास्फोरस का निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो जल्दी से, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। सर हाइड्रोजन का निकालना हो किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो जोर से, 3 से। सर ऑक्सीजन का निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो जोर से, 4 से। सर इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना है? अच्छा एक क्वेश्चन ही मैंने गलत बनाया था, कहीं पे आप कर लीजिएगा ठीक, कितना आपको अकल है, प्रोसेस समझ में आता है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही से बना सकते हो। हाँ तो एक आध एरर है तो चैट बॉक्स में बता दिया करो यार। 8 चौक 32 पर्सनल मैसेज में जाके बताते हो, व्हाट्सएप पे जाके चैट बॉक्स में बताओ, सॉरी कमेंट में जाके बताओ। 8 चौक 32 प्लस फास्फोरस का 15 और हाइड्रोजन का 3।
कितना हो गया? अरे फिर से 32, 3 35 और 15 तो ज्यादा हो गया, 50 इंटू 50। यहीं पे सवाल करते हैं, क्वेश्चन फिर से नहीं लिखते हैं। अगर पूछा जाए कि यहां पर मोल्स ना करके आप क्या निकालो? नंबर। किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पर मोल्स ना पूछ करके क्या पूछा जाए? नंबर। किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सर यहां पर मोल्स ना पूछ करके क्या पूछे? नंबर। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों सर, क्यों? क्योंकि मोल्स तो पहले निकला है, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते। सर यहां पर अगर क्या हम क्या कह रहे हैं कि आपको हम उस लायक बना दे कि कोई भी मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, सब क्वेश्चन एकदम हलवा लगे, देखते के साथ एकदम चमकने लगे। इसलिए मैं पहले थ्योरेटिकल गप नहीं करता हूं, आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप उसको फील करो, फील करने लगोगे तो सब्जेक्ट फील जब होने लगेगा ना, फिर तो बेटा मजे ही मजे। फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड नंबर। मोल की जगह क्या कर दो? फिर से नंबर। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या निकाला था? मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सर नंबर निकालने ये क्या निकाला? मोल। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सर अब भी किसी का भी अगर नंबर हो तो मोल निकाल लीजिएगा। मोल निकालने के बाद उसमें मौजूद उसके पूरे एटम का नंबर निकाल लीजिएगा, उसमें मौजूद अलग अलग एटम का नंबर निकाल लीजिएगा, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लीजिएगा, उसमें मौजूद प्रोटॉन का नंबर निकाल लीजिएगा, उसमें मौजूद न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपकी बदमाशी है ना, अब निकलना चाहिए बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद हम आपस से ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? चले मास पे, ठीक है दोनों को। इससे पहले वाला नंबर का एक लेक्चर बना हुआ लेंदी है, उसको कर लेना। फिर किसको करना? इसको पूरे को करना अच्छे से, बार बार। देखो दोस्त, मोल है, यहां पर धीरज भाई से संपर्क करो। धीरज भाई को पहचानते हो? मोहल्ले टोले में देखो धीरज भाई, नहीं मिले? धीरज भाई की अंग्रेजी पता करो, और वही के आगे लिखा होता है की ऑफ सक्सेस। समझदार के लिए कि इशारा काफी है। ठीक है, चले आगे। किसकी तरफ? मास की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? मास की तरफ। मास मास दो तरह का हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? P प्लस एन, उसमें मौजूद P प्लस एन क्या है? मास नंबर A इंटू 1.6, आगे वाला नंबर खुद बोलो, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हर बोले थे इतना झंझट झमेला ना लिख करके, इसके बदले एक यूनिट यूज करते हैं, क्या? एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी एक एटम का मास क्या होता है? क्या होता है? उसके मास नंबर के बराबर होता है। और लास्ट में क्या, कैसे पहचानोगे किसी एक एटम का मास है? लास्ट में क्या लिखा रहेगा? AMU। नहीं समझ में आया? सर एक हाइड्रोजन का मास क्या होगा? एक हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 1 AMU। हीलियम का मास हमने बताया था कितना? 4 AMU। कार्बन का मास कितना होगा? 12 AMU। AMU का मतलब एक एटम का मास। सर H2, सर एक मॉलिक्यूल का मास, H2SO4 का मास। तो फिर पीछे जाएंगे हम लोग, जहां पर हमने मास सिखाया वहां से डाटा निकालेंगे और देखेंगे एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दूसरा हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 1। सल्फर का मास कितना होता है? 32। AMU AMU AMU। सल्फर, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। क्या तो है? इंटू 4, तो 16 चौक 64 प्लस 32 प्लस 2, टोटल कर लीजिएगा तो क्या होगा? 98। अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, रिपीट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास,
तो क्या हो जाएगा 98 AMU। अगर आपसे पूछा जाए CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूलर का मास, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 16 या 48, 12 60 और 100 AMU। तो सर क्या है मास? मास का लफड़ा क्या है? एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास या एक मोल एटम का मास, या ऊपर में लिख देते हैं एक मोल मॉलिक्यूल का मास। कैसे पहचानें? एक एटम के मास में क्या लगाओगे? AMU। एक मॉलिक्यूल के मास में अकेले में क्या लगाओगे? AMU। एक मोल मतलब अभी तो देखा, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इसके मास में क्या लगा होगा? ग्राम। एक मोल के मास में क्या लगा होगा? ग्राम। किस्मत से दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 MU। एक मोल कार्बन का मतलब, एक मोल मतलब मोलर मास कार्बन का 12 ही होगा, मगर वो किस में होगा? ग्राम में। किस में होगा? ग्राम में। पूरे लेक्चर में हमने इन सबको प्रूफ किया है पीछे के लेक्चर में। तो हम एक बात आपसे पूछते हैं, एक हाइड्रोजन का क्या निकाल सकते हो? या तो आप निकाल सकते हो एटॉमिक मास हाइड्रोजन एटम, या इसका क्या निकाल सकते हो? मोलर मास। मोलर का मतलब एक मोल हाइड्रोजन का मास। एक मोल हाइड्रोजन का मास क्या होगा बच्चों? एक मोल हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 1 ग्राम। अकेले इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 AMU। अगर यहीं पर H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तो इसका क्या निकालिएगा? या तो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल का मास 2 AMU, या तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? AMU की जगह ग्राम। क्या बच्चों? H2SO4। इसका क्या? फिर से मॉलिक्यूलर मतलब एक अकेले तने तना का मास 98 AMU अभी आपने निकाला। सर एक मोल H2 का SO4 का मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2SO4 का मास सर 98 ग्राम। समझ में आया डिफरेंस? मास में क्या याद रखना है? या तो एटॉमिक मास, एक एटम का मास कैसे पहचानेंगे? AMU में। मोलर मास, एक मोल का मास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, एक का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, फिर उसी मॉलिक्यूल का मोलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूल का मास, इसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास। पीछे वाला लेक्चर एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देख के, इसको देख के एक बार इसको कर लीजिए ना, मोल को एक बार मुट्ठी में लाइए ना, फिर तो एकदम मजे मजे हैं। आपको केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत अच्छे से हो जाएगी। सर इसलिए दोबारा ये लेक्चर शूट कर रहा हूं क्योंकि पूरा मोल आपके टिप पोर्शन पे होगा। जब मोल होगा तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, इवन के कभी कभी ऑर्गेनिक में भी, इवन के कभी 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 का हमेशा इनऑर्गेनिक में, इवन के कभी कभी फिजिक्स में भी, इवन के कभी कभी बायोलॉजी में भी ये मोल इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वक्त देना जरूरी है। चलो चलिए, जब मास की बात की जाए, मास की कैसे पहचानेंगे? ग्राम में। कैसे पहचानेंगे? केजी में। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब N इक्वल टू क्या हो जाएगा? सवाल में जो लिखा हो गिवन मास अपॉन 6.0, ये क्या किए? एम नॉट बोले तो मोलर मास। सर मास ही निकालना हो तो, मास ही निकालना हो तो N इंटू एम नॉट, ये मास निकालना हो तो, मास निकालना हो तो N इंटू एम नॉट। क्लियर है? फिर से सर मास है ना, मास यहां पर जब मोल निकालिएगा तो क्या होगा सर?
गिवन मास अपॉन एम नॉट क्या से आएगा, रटना पड़ेगा। कहाँ है पिछले लेक्चर में? सर अगर मास निकालना हो तो n इंटू एम नॉट। सर फिर से, एक जगह नंबर है, एक जगह मास है। नंबर निकालना हो n इक्वल टू गिवन नंबर, मास निकालना हो तो n इक्वल टू, मास का सवाल है तो n इक्वल टू गिवन मास। सर नंबर का सवाल है तो किससे डिवाइड करेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सर मास का डिवाइड है तो किससे, मास का सवाल है तो किससे डिवाइड करेंगे? एम नॉट से, दोनों को एक जगह। सर नंबर ही निकालना हो तो n इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सर यहां पर मास ही निकालना हो तो n इंटू एम नॉट। अगर गिवन नंबर तो नीचे देना पड़ेगा क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर गिवन मास तो नीचे देना पड़ेगा मोलर मास। नंबर निकालना हो तब भी n, मास निकालना हो तब भी n। फर्क क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर के लिए, मास के लिए एम नॉट। अब ना तो कभी भी नहीं। क्लियर? चलो सवाल, 30 ग्राम C2H6, 90 ग्राम कर लेते हैं, 90 ग्राम मोल। मोल क्या हो जाएगा इसका बताइए? गिवन मास अपॉन एम नॉट। गिवन मास कितना? 90। एम नॉट कितना? कार्बन का 12 दूनी 24 और 6 30। बहुत सिखाया आपको। कट कर दीजिए, कितना आएगा? 3 मोल। कितना आया कट करने के बाद? 3 मोल। जल्दी कर रहे हैं क्या? देखिए इसको जो है ना, इस वाले को हमको लग रहा है इसको थोड़ा जल्दी हुआ, इसको इस पे लगाइए एक बार दिमाग, पीछे से रिवाइंड करके, मजा आएगा। चलिए हो गया, 3 मोल निकालिए। तो अब तो अपना डाटा फिक्स है कि 3 मोल हो गया अपने पास। 3 मोल हो गया क्या? C2H6। देखिए इसमें हम कितना सवाल बनाते हैं, इसमें मैं कितना सवाल बनाता हूं। देखो 3 मोल C2H6, मास ऑफ कार्बन एटम निकालिए। मास निकालने के लिए n इंटू एम नॉट। n कितना है? कार्बन का कितना है? तो 3 इंटू 2। कितने बच्चों को ये कनेक्ट किया? ये बात किस किस को कनेक्ट किया? जल्दी से चैट बॉक्स में बोल दो, अगर सब कनेक्ट कर गया तो मजा आ गया। चैट बॉक्स को भरो यार थोड़ा सा, चैट बॉक्स में जाकर बोलिए कि मजा आ गया सर। आया? सर कैसे, कितना मोल है ये? 3 मोल C2H6। तो कार्बन क्या है, कैसे निकालते हैं? 3 इंटू 2, बहुत सिखाया। एम नॉट कितना है इसका? 12। तो 12 दूनी 24 दिया, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 24 दिया 72 ग्राम। सर इसमें सवाल है क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो n इंटू एम नॉट, n इंटू एम नॉट। n की वैल्यू कितनी? कितनी कैसे निकालोगे? 3 इंटू सर गलत कर दिए, सही है सही है, 3 इंटू 6 है ना। टोटल कितना है? 3 मोल हाइड्रोजन का है, तो 3 इंटू 6। हाइड्रोजन कितना हो गया तुमको? 9 मोल इंटू 1, कितना हो गया? 18 ग्राम। टोटल कर दो, 32, 72 और 18 हो जाएगा कितना? 90। पहले ये था कितना? पहले क्या था? 90। उम्मीद है कि आप मास का भी सवाल बना लीजिएगा। सर इसी सवाल को कि फिर से अगर सवाल देता कि सर 90 ग्राम C2H6 और इसमें पूछता फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यह सवाल पूछ देता आपको कि 90 ग्राम C2H6 है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोले सर दिक्कत हो गया, 90 ग्राम है, पूछ रहा 90 नंबर, कोई दिक्कत है? रामबान उपाय, कुछ नहीं समझ में आया तो पहले क्या निकालना है? मोल।
पिछले के लेक्चर में हम बता चुके हैं कि अगर इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा कि जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या निकालना है, मोल। मजा आ जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्या निकालना है, मोल। किसका सवाल, ग्राम का। निकालना क्या है, नंबर। तो जाइएगा देखिएगा किताबों में भर भर के, यूट्यूब पर भी लेक्चर पढ़े होंगे सर के, इंटर कन्वर्जन। इधर से आइए तो एक्स चार्ट, वाई चार्ट, पी चार्ट, पता नहीं कौन सा चार्ट, आलू चाप, टिक्का चार्ट। किसी चार्ट वाट को चाटने की जरूरत नहीं है। एक बात सिर्फ याद रखना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ भी नहीं समझ में आया, मोल निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, जिसका डाटा दिया गया है उसी के साथ। किसका डाटा दिया गया है सर, ग्राम का डाटा दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, ग्राम वाला। n इक्वल टू गिवन मास, है ना ग्राम वाला सवाल, अपॉन m नॉट। गिवन मास कितना, 90, अभी तो था। m नॉट कितना, 30, कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 मोल। अभी तो निकाल ही चुके। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर निकालने के लिए n इंटू एन सबको पता है। n कितना होगा सर, अभी तो हमको पता है, 3 हो गया C2H6, 3 मोल C2H6 हो गया, तो 3 इंटू 3 हो गया कितना, 6। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, अभी नहीं हुआ तो बहुत पिटोगे, घर आके पिटूंगा। निकालना सिखा दिया हमको कि एक बार निकल गया कि क्या निकला, 3 मोल C2H6, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 18। नंबर निकालना तो इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बन गई बात। तो कुछ भी नहीं समझ में आया, जिसका डाटा उसका मोल। एक बार मोल निकला, पूरा मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गोल होगा। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए ना। सर देखिए तो किताब सब में जैसा जैसा सवाल होता है वो सब बनाइए, तो बनता है कि नहीं, ये तो आप अपने मन से लिखे, तो किताब सबसे उतार उतार के लिखा हुआ। पहले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, सबसे ज्यादा मास किसके पास, 1 ग्राम हीलियम, 1 एटम हीलियम। एटम का मास किस में होता है, 1 एटम का AMU में, है ना। कौन वाला, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये तो बहुत ही कम हो गया। सर 1 एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, तो फिर बता देते हैं 1 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, याद रखिएगा। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम हीलियम का मतलब, 1 एटम हीलियम मतलब 1 हीलियम। 1 ग्राम एटम का मतलब, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल, ग्राम का मतलब मोल। 1 ग्राम एटम ऐसे लिखा होगा तो मोल। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको, फिर वक्त मेरी बात मान लीजिए। किसका मास होगा, इसका मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। ऑल इज इक्वल, नहीं सर, इसका मास सबसे ज्यादा है। सर नहीं मजा आया। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स SO4, जल्दी से चैट बॉक्स में डालो। डालो तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर, निकालना सिखाएं। सल्फर का 16, एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8, कैटो है 4। सर माइनस है यहां पर, आयन का भी निकालना सिखाएं, -2, तो फिर से क्या जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 और जुड़ जाएगा। 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो गया बच्चा, 16 प्लस 2 18, और प्लस 8 चौक 32, तो टोटल कितना हो गया, 18 और 32 हो गया 50। बन जाएगा। हमसे पहले बनाने की कोशिश की। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर मोल, गंदा क्वेश्चन। तो n इक्वल टू, ये तो उड़ा देंगे सर, यहीं पर डायरेक्ट मारेंगे मोल निकालने के लिए। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, कट कर दीजिएगा तो 1/2 है, 23 इंटू 10 टू द पावर 1, कट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको, ये हमने किताबों से अलग अलग जगह मॉड्यूल से उतारा है क्वेश्चन। 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज ग्राम, फाइंड मोल्स ऑफ एटम इन केजी एलिमेंट। ये तो बड़ा अच्छा है। एक एटम का मास निकालना है, ये डाटा इनसफिशिएंट है बेटा। अच्छा, इनसफिशिएंट नहीं है, ये आपका होमवर्क है।
हम चैट बॉक्स में देखेंगे कितने बच्चे बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा देते क्वेश्चन तक ना मजा आएगा। इस क्वेश्चन को भी द फुल स्टॉप मेड इन वन, द फुल स्टॉप मेड इन द फुल मेड इन इंड, आखिर में जो फुल स्टॉप बना हुआ है ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेड ऑफ कार्बन। ये फुल स्टॉप मान लो ये किसका बना हुआ, कार्बन का। वेट माइक्रोग्राम, वही तो मैं तो कुछ तो छूटा हुआ है। माइक्रोग्राम याद है ना, नहीं है तो पीछे से देखो जाके। इसका क्या वेट, 1 माइक्रोग्राम। किसका है, फुल स्टॉप कार्बन का। वेट दिया गया है क्या, 1 माइक्रोग्राम। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन फुल स्टॉप। सवाल किसका, सवाल किसका, मास का। और जवाब किसका, किसका पूछ रहा है जवाब आपको, सवाल मास का। और जवाब किसका देना है, नंबर का। किस में कन्वर्ट कर लोगे पहले, मोल में। गिवन मास दिया गया है, मोलर मास में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप बनाइएगा, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मगर चैट बॉक्स में डालिएगा तो हमें मजा आएगा। कैलकुलेट मास ऑफ 10 to the power 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। किसमें है, किसका सवाल, किसका सवाल, नंबर का। किसमें कन्वर्ट कीजिएगा, मोल्स में। फिर मोल्स में कन्वर्ट करने का किसमें कन्वर्ट कीजिएगा, ग्राम में। उम्मीद है कि ये सवाल भी बना लेंगे, अच्छे अच्छे सवाल दिए मैंने आपको चुन चुन के। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3। ये तो डायरेक्ट है इन इनटू एम नॉट। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसका डाटा, ग्राम का, मास का। अमोनिक नहीं है, अमोनिया है, थोड़ा सा होता है। किसका डाटा, अमोनिया बता देते हैं NH3। डाटा किसका, मास का। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उम्मीद है कि आप बता देंगे, इतना तो है। मास को कितना कन्वर्ट करेंगे आपको, हाँ पता है आपको। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक 80 ग्राम इन 80 की जगह O3 लिख लीजिए। 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक, O3 ट्राई एटॉमिक है ही। नंबर ऑफ एटम बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम मीथेन। मीथेन नहीं पता तो CH4। सबका चैट बॉक्स भर दो। हमारा जो चैट बॉक्स बार बार बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स, आदत है मैं ऑनलाइन लेक्चर की, चैट बॉक्स वाली एकदम भरा होना चाहिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमने मेहनत किया है। सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 6.4 ग्राम SO2, ये तो बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट सवाल, सर नंबर ऑफ एटम इज 560 ग्राम ऑफ Fe आयरन। आयरन का मोलर मास खोज लीजिएगा खुद से। सर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट लार्जेस्ट एटम, सबसे ज्यादा एटम किसके पास होगा, आपको खुद से बताना है। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम, अच्छा इसमें देख लेते क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं है। 1 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, हाँ ठीक है क्वेश्चन, हाँ तो हम अपने लेक्चर को यही एंड करते हैं। हमने ये लेक्चर इसलिए बनाया बच्चों कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के साथ आपको खेलने आ जाए। अभी भी नहीं लिखा, आपने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स देखे मोल के कॉन्सेप्ट के। ये 8वां अध्याय चल रहा है, 8th एपिसोड चल रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में बोलो, मैं अभी भी लेक्चर बनाऊंगा। मगर आपका काम है कि मोल कॉन्सेप्ट टिप पोर्शन पे हो, कहीं से कहीं भी हो आप उड़ा दो। तो जाकर के हम लोग इसके बाद वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे बड़ा मजा आने वाला है, अगर आप ऐसे पढ़ लिए होगे तो। नहीं तो फिर चैप्टर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा लेक्चर में ऐड करके बनाया है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे, अमल करेंगे। तो इस छोटे से रिक्वेस्ट के साथ
कि मज़ा आया तो कमेंट करना, चैट बॉक्स में डाल करके कमेंट करना मत भूलिए। फिर वही चैट बॉक्स कमेंट, अभी आदत है मुझे ऑनलाइन की, वो ऐप वाली आदत है, थोड़ी ख़त्म नहीं हो रही है, आप संभाल लो इसको। दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको दिखाइए। यहाँ पर बहुत जल्द फिजिक्स के सारे लेक्चर भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे, 11th का पूरा सिलेबस और 12th का पूरा सिलेबस। अपना कोई आस पड़ोस में कोई भाई हो तो बता देना, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी हम डेट अनाउंस करने वाले हैं। 12th पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस बिहार बोर्ड टोटली फ्री हम लोग इस साल पढ़ाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द, थोड़ा सा बीच में डिले हो गया मगर कोशिश करेंगे कि आप रेगुलरिटी मेंटेन हो। सब इमरजेंसी थी फैमिली में तो हो गया नेक्स्ट में बहुत जल्द मिलते हैं।